हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन। एक पॉइंट दिया हुआ है और एक लाइन दिया हुआ है, तो उसका पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से कैसे निकालेंगे, इम्पोर्टेंट है। और अगर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करना पड़ेगा, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मतलब उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन लाइन, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट है हमारा पी, जिसके की कोऑर्डिनेट दिए हुए x1 कॉमा y1, और लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। देखो लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, करेक्ट है, जिसके राइट हैंड साइड में जीरो है, करेक्ट। अब इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये एक्चुअली में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे आप, या फिर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोलेंगे, करेक्ट है। हाँ, परपेंडिकुलर या फिर शॉर्टेज, एक्चुअली में शॉर्टेज डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, करेक्ट है कि नहीं। फाइन। तो स्टूडेंट्स, दिस डिस्टेंस इज गिवन बाय मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अभी मैं इसको फार्मूले को डिराइव करूंगा, लेकिन फाइनली जो आपको रिजल्ट मालूम होना चाहिए वो ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसके बेस पर आप प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट मैंने पहले भी रेज किया है कि आप जिस पैटर्न में आप टू डायमेंशनल ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन पढ़ते, सेम वे में आपको थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री और उसी प्रकार के टॉपिक्स लगे। जैसे यहाँ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन है, तो वहाँ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन होगा, करेक्ट है कि नहीं। तो उस हिसाब से आपको इसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, और क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर रहते हैं। फाइन। तो अब देखिए, ये डिस्टेंस जो निकाला है वो ऐसे निकाला है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। मतलब ये देखिए, इक्वेशन को देखो, इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इसमें आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एक्स वन और वाई वन, एक्स और वाई को रिप्लेस कर दिया एक्स वन और वाई वन से। तो देखो, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, मतलब इक्वेशन में उस पर्टिकुलर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को रिप्लेस कर देना है। गॉट द पॉइंट। फाइन। यहाँ पर और फिर उसको डिवाइड कर देना है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो एक्स और वाई का कोएफिशिएंट है इक्वेशन में, उसका स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देना। मॉड क्यों लगाया, क्योंकि डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, कोई इशू नहीं। तो ये फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स। ओके, तो कैसा है, अब अगर इसको डिराइव करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर वे में एक्स वाई प्लेन बना लीजिए। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है। ये लाइन है और ये पॉइंट पी है, सपोज करो यहाँ पे ले लिया मैंने पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वन कॉमा वाई वन, और इस लाइन की इक्वेशन दिया हुआ है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये लाइन अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे देखें तो ये ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि इस जनरल फॉर्म को मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में कभी भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, कोई इशू बिल्कुल भी नहीं है। फाइन। तो स्टूडेंट्स, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, दैट विल गिव्स एक्स अपॉन माइनस सी बाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी बाई बी, दैट इज इक्वल टू वन। ये आपको सब मालूम है, कोई इशू नहीं है। तो ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस सी अपॉन ए और कॉमा जीरो, मतलब ये डिस्टेंस आपको पता चल गया। ये अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये सी बाई ए होगा, करेक्ट है कि नहीं। ओके, फाइन। अब बी के कोऑर्डिनेट देखिए, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए आपको, जीरो कॉमा माइनस सी बाई बी, ये भी कोई इशू नहीं है। मतलब ये डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये सी बाई बी हो जाएगा, करेक्ट है। फाइन। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको निकालना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पी का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ठीक है साहब, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। तो ये परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको मैंने डिस्टेंस बोल दिया। ये सपोज करो पी एम है, करेक्ट है। ओके, अब ये पी एम निकालना है, मतलब ये डिस्टेंस डी निकालना है। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द गिवन लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। फाइन, कोई इशू नहीं है। तो अब क्या करो, इसको जोड़ लीजिए आप पहले तो, एक ट्राइंगल बना लीजिए। ये ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के देखिए आपको तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये आपका बेस, अपना ये हाइट, और ये बेस, ये एक तरीका हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं ऐसे निकाल लेता हूँ, एरिया, एरिया इक्वल टू ये हो जाएगा डी हाफ
इंटू डी, डी मतलब वो डिस्टेंस दैट इज पी एम, और फिर ये बेस ए बी, ए बी तो आपको स्क्वायर रूट से निकल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये होगा, मतलब ये हो जाएगा हाफ इंटू डी अपॉन डी सी, करेक्ट है, डी सी फाइन, और ये हो जाएगा अपॉन में ए बी, और ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप दैट ये कैलकुलेशन में किसी को भी कोई इश्यू नहीं है। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। एरिया निकाला हमने उस ट्रायंगल का, कैसे, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो ये तो हाइट हो जाएगी, हाफ इंटू हाइट, और बेस आपका ये डिस्टेंस ए बी हो जाएगा। ए बी डिस्टेंस को हम डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लेंगे, तो माइनस सी बाई ए माइनस जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, फिर जीरो माइनस ऑफ माइनस सी बाई बी का स्क्वायर मतलब सी बाई बी का स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सी स्क्वायर कॉमन ले लिए, सी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, डी सी हो जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर को आप स्क्वायर रूट ऑफ अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर ले सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से ए भी बाहर आ गया, कोई इशू बिल्कुल नहीं है। तो ये तो हो गया एरिया एक तरीके से इस ट्रायंगल का। अच्छा, अब और एरिया निकालते हैं हम दूसरे तरीके से। तो एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, क्योंकि ये तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए। तो देखो ये माइनस सी बाई ए, ये 0 और ये 1, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है 0 माइनस सी बाई बी और ये 1, और उसके कोऑर्डिनेट है आपके x1 y1 और ये 1। बस हो गया, ये हो गया हमारा एरिया, करेक्ट, क्लियर क्लियर है। तो ये उसी एरिया को देगा, उसी सेम ट्रायंगल के एरिया को देगा, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे, आपका जो डी है वो निकल जाएगा। क्योंकि आपके पास में जो ए बी सी है ये नोन है, इनके टर्म्स में आपको डिस्टेंस डी को निकालना है, करेक्ट। इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, ये तो जनरल फॉर्म है, इसका मतलब जो ए बी और सी है वो लाइन में ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, करेक्ट है, गिवन है, कॉन्स्टेंट्स है, क्लियर। तो स्टूडेंट्स अब इसको कैलकुलेट करते, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा हाफ, ठीक है। तो यहाँ आते माइनस सी बाई ए, और ये हो जाएगा माइनस सी बाई बी माइनस x1, ठीक है, माइनस y1, देखो कैसे, माइनस सी बाई बी माइनस y1, ठीक है ना, ये ठीक है, माइनस सी बाई बी माइनस y1, ठीक है। जीरो से तो कोई मल्टीप्लाइड करने की जरूरत नहीं है, वो जीरो हो गया, खत्म हो गया, खत्म। ये प्लस 1 में आ जाते हैं, 1 में आएंगे तो फिर ये 0, ये 0 हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये सिंपली माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सी बाई बी इंटू x1, क्लियर है, ओके फाइन। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ये यहाँ पे सिंपली सी बाई बी x1 है, तो ये हो जाएगा हाफ, और ये बन गया, यहाँ इसका कैलकुलेशन हम इधर कर लेते हैं, ठीक है, या आगे देख लेते हैं, फाइन। तो अब आते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन, यहाँ करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हाफ, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर बाई ए बी, क्लियर है, सी स्क्वायर बाई ए बी, और ये बनेगा प्लस प्लस ए बी बनेगा, तो सी बाई ए y1 बनेगा, और ये प्लस सी बाई बी x1 बनेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ, सब में सी कॉमन है, न्यूमरेटर में सी बाहर आ गया, एलसीएम ए बी ले लेंगे, ए बी ले लेंगे, तो ये इसको कैसे लिखूंगा, सी ए बी, करेक्ट है, फाइन। तो अब देखिए हाफ सी ए बी लिया तो ये सी स्क्वायर होएगा, कोई इशू नहीं है, सी स्क्वायर नहीं, सी क्योंकि सी कॉमन ले चुके हैं, सी अपने कॉमन ले चुके हैं, तो सी बाई ए बी तो अपने एलसीएम ले लिया तो ओनली सी, ठीक है। यहाँ पे सी ले चुके y1 है, तो ए बी मतलब बी y1, करेक्ट है। और फिर यहाँ पे अगर आपने सी कॉमन ले लिया है, और यहाँ नीचे में भी है, तो ए x1 आएगा, बस हो गया, ये हो गया हाफ सी बाई ए बी, सी प्लस बी y1 प्लस ए x1, क्लियर है। देखिए कैसे, एक बार फिर से देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन, सी स्क्वायर प्लस सी, यहाँ प्लस सी बाहर आ गया, करेक्ट, ओके। तो यहाँ पे एक सी बचेगा, करेक्ट, इसका पूरा एलसीएम ए बी आएगा, ए बी, तो ए बी को ए बी से डिवाइड करेंगे 1, तो सिंपली सी, ठीक है। अभी यहाँ से सी निकल चुका है, ऊपर में y1 है, नीचे में ए है, तो ए बी को ए से डिवाइड करेंगे तो बी आ जाएगा, बी को y1 से मल्टीप्लाइड करेंगे, बी को ए बी से डिवाइड करेंगे तो ए बचेगा, ए को x1 से डिवाइड करेंगे, सी बाहर निकल चुका है। आई होप दैट कोई इशू नहीं, कैलकुलेशन समझ में आ गया आपको, करेक्ट। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, मतलब ये दोनों एरियाज को रिप्रेजेंट करता है, इक्वेट कर दीजिए, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा,
ठीक है, अब ये रिजल्ट को मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पे आपको इक्वेट करके बताता हूँ। ठीक, तो अब देखिए ये हो गया हाफ, ये सी, ये ए बी, क्लियर है। अब इसको मैं लिखता ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी, क्लियर, दैट इज इक्वल टू हाफ ये डी सी और ये ए बी और ये क्या है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, कोई इशू नहीं है। हाफ कट गया, सी कट गया, ए बी कट गया, हाफ कट गया, सी कट गया, ए बी कट गया, डी बच गया, करेक्ट है। तो ये डी ही तो निकालना है, तो डी इक्वल टू यहाँ क्या बच गया था ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो गया, फार्मूला बन गया, करेक्ट है। ठीक है, और इसको आप क्या कर दो ऐसे मैग्नीट्यूड में ले लो, क्योंकि ये जो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का वैल्यू कोऑर्डिनेट x1 और y1 कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इसके ऊपर वो जो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। आप तो डिस्टेंस की बात करते हैं विच हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो कोई इशू नहीं है, तो इसलिए हमने उसको मॉड लगा दिया। तो ये था इसका प्रूफ। आपको मैंने प्रूफ इसलिए करके बताया क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगी कि डिस्टेंस कैसे हमने फाइंड आउट किया और फार्मूला कैसे हमने डिराइव किया, करेक्ट है। अब फाइनली फिर हमको फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो क्या हमने इसको देखा, क्या सीखा, इसको अभी चेकआउट कर लेते हैं और फिर इसको मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस में। तो अब आप ये सब फार्मूले को रिमाइंड कर लीजिए। देखिए कैसे हम देखें कि ये पॉइंट पी है, इसके भी कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 है और इसका परपेंडिकुलर इस लाइन से जिसका कि इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन इसी फॉर्म में होना चाहिए। और ये डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया डी, तो ये जो डी आ गया ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका मॉड क्यों ले लिया क्योंकि ये वाले वैल्यू में जब x1 और y1 को रिप्लेस करेंगे तो इतमें पॉसिबल दैट दिस वैल्यू हैज, मतलब वो वैल्यू जो है वो नेगेटिव भी आ जाए, डिस्टेंस निकाल रहे पॉजिटिव होना चाहिए। ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कोई इशू नहीं है, फाइन। तो ये हो गया डिस्टेंस का फॉर्मूला। स्टूडेंट्स अब ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब इसके बेस में मैं क्या करता हूँ दो, अच्छा अगर मान लीजिए ये एक पॉइंट हो गया, ओरिजिन का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन, जैसे मान लीजिए अभी मैंने ये लाइन ले लिया, ये लाइन का इक्वेशन आपका क्या है, लाइन का इक्वेशन बोलो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और ये ओरिजिन है। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है ये ओरिजिन का, तो ये डी हो जाएगा। ओरिजिन को इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे, ए इंटू 0 करेक्ट है, बी इंटू 0 करेक्ट, प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेक्ट है, और ये फाइनली डी जो हो जाएगा वो सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ले लेंगे, डिस्टेंस निकाल रहे तो क्योंकि सी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, करेक्ट है। तो ये डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन हो गया। इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा दीजिए, दो पैरेलल लाइन ले लीजिए और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो अब देखिए तीसरा पॉइंट्स पे आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट्स मान लीजिए मेरे पास में ये दो पैरेलल लाइंस है, ये एक पैरेलल एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, करेक्ट है। इसका इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, तो बोलो इसका इक्वेशन क्या होगा, दोनों लाइंस पैरेलल है, पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस हमेशा डिफर करते हैं सिर्फ कांस्टेंट में, क्लियर है कि नहीं, हाँ ये कॉन्सेप्ट हो चुका है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन है, तो इसका इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। अब आपने क्या किया है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, जो दिख भी रही है कि पैरेलल है, और इक्वेशन से देखिए तो इक्वेशन में कांस्टेंट से ये डिफर कर रहे हैं, बाकी सब सेम है, दे आर जस्ट डिफर बाय द कांस्टेंट, हेंस दे आर द पैरेलल लाइंस, करेक्ट, कोई इशू नहीं। अब हम इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस, एक काम करो, ये ओरिजिन है, ठीक है, इस ओरिजिन का डिस्टेंस, इस ओरिजिन का डिस्टेंस इस लाइन से, ठीक है, सपोज करो ये d1 हो गया, और फिर इस लाइन का डिस्टेंस मतलब यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को मैंने क्या नाम दे दिया, d2 दे दिया। तो आपको d1 निकल जाएगा, d1 क्या आएगा बोलो स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ बोलो इस लाइन की बात कर रहा हूँ, तो c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई इशू नहीं होना चाहिए, करेक्ट है, हाँ जी। तो d आ गया, d1 आ गया c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। और उसी हिसाब से d2 आ जाएगा, d2 क्या आ जाएगा, ये यहाँ से c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट है। और अगर मैं d की बात करूँ, जो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया d, क्लियर।
क्लियर, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को डी, तो d2 माइनस d1 होगा, करेक्ट है, या फिर d1 माइनस d2 होगा, अगर कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा नहीं। यहाँ पिक्चर में तो क्लियर हो गया है कि d2 बड़ा है और d1 आपका छोटा है, लेकिन अगर ये एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो जाता कि इक्वेशन से कौन बड़ा डिस्टेंस होगा और कौन छोटा डिस्टेंस होगा, तो आपको इसको मॉड लगा देना है। तो सिंपली ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा c2 माइनस c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया डिस्टेंस। अब c2 माइनस c1 और c1 माइनस c2 कोई इशू नहीं है, मॉड लगा दिया। c2 बड़ा होगा माइनस अपना c1 छोटा होगा तो वो पॉजिटिव आएगा, c2 छोटा है c1 बड़ा है तो वो नेगेटिव आएगा, मॉड लगा दिया, सब कुछ ओके हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं, कोई इशू नहीं है। तो ये हो जाएगा c2 माइनस c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब जो कांस्टेंट्स है दोनों पैरेलल इक्वेशन में उनका डिफरेंस ले लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ये डिस्टेंस आ गया। चलिए इतने कॉन्सेप्ट को आपको नोट करके रख लेना है। ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन, ओके, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन, और यू कैन से दैट द लेंथ ऑफ द नॉर्मल, लेंथ ऑफ द नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, करेक्ट, या डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द गिवन लाइन, दैट इज c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड इट इज द डिस्टेंस बिटवीन दी टू पैरेलल लाइंस। तो इसके ऊपर अब छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपने थ्योरी को ज़्यादा कंसंट्रेट कर लेना था, पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लेना था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो एक वैरायटी का क्वेश्चन तो ये हो गया, सिंपली एक पॉइंट दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, एक पॉइंट P दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट 2, -3 है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से। लाइन का इक्वेशन है 4x + 3y + 16 = 0, ठीक है, राइट हैंड साइड में 0 है, कोई इशू नहीं है। तो आपका जो डी आना चाहिए वो इस प्रकार से आना चाहिए, ये 4 इंटू एक्स को रिप्लेस करो इसके कोऑर्डिनेट से इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई के कोऑर्डिनेट को रिप्लेस करो -y, ठीक है, +16, यहाँ +16 हो जाए -16 हो, कोई इशू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका मॉड ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, 8 हो जाएगा, -9 + 16 और ये तो 5 आ गया, करेक्ट। तो ये कितना हो गया, -115, मतलब 15/5 और 15/5 मतलब 3, तो डी आ गया 3, हम खत्म, करेक्ट। तो ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन, इस वैरायटी के ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें मैं डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस को लेता हूँ, फिर बाद में इसमें कुछ ट्विस्ट टेस्ट क्वेश्चन देता हूँ। और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। अब ये दो लाइंस की इक्वेशन दी, कुछ बोला नहीं है लाइन में, क्या है, लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर, कुछ भी नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब आप देखिए 4x + 3y है और ये 8x + 6y है, तो इन दोनों के जो स्लोप है वो सेम है, क्यों, यहाँ से अगर आपने 2 निकाल लिया तो ये कितना हो जाएगा, 4x + 3y तो होगा, करेक्ट है, दैट इज इक्वल टू 15। तो इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, 4x + 3y दैट इज इक्वल टू 15/2, तो 4x, बस ये रीअरेंजमेंट करना, -15/2 = 0। जब भी डिस्टेंस की बात करेंगे इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, यहाँ पे भी ये 4x + 3y -11 = 0, ये लाइन 1 हो गई और ये लाइन 2 हो गई। जो ये काम किया ना आपने, ये इम्पोर्टेंट, मतलब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो ये है, आपने ये कर लिया, आपके बाद में कोई इशू नहीं है, डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। यहाँ से आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस है, करेक्ट है, पैरेलल लाइंस है, तो इनके बीच का डिस्टेंस डी सिंपली c2 - c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से होता है, और इसको अप्लाई कर देना है। c2 और c1 किसी को भी ले सकते हैं, चलिए इसको ले लिया, -50/2 माइनस, यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस है तो -11, करेक्ट है, और ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये तो आपको मालूम ही है, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये -15 और ये प्लस हो गया, 11 2 जा कितना होता है 22 /2 और फिर ये यहाँ का 5, करेक्ट, ये हो गया। तो स्टूडेंट्स अब आप कैलकुलेट करिए, 22 में से 15 आता है तो 7 आता है, 7/10 मॉड, ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है, सिंपली 7/10 इसका आंसर होगा। ये कैलकुलेशन में आप बिल्कुल भी एरर मत करिए, करेक्ट है, -15/2, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इधर गया तो 22 और डिनोमिनेटर में 2 रह गए, जो ऑलरेडी जो डिनोमिनेटर में पहले से 5 है उसके साथ में आ जाएगा, करेक्ट, कोई इशू नहीं। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। यहाँ पे ये नहीं बोला कि ये लाइन्स पैरेलल है, इस प्रकार का आपको वो ट्विस्टेड पैटर्न देगा, ठीक है। और अब कुछ और भी क्वेश्चंस को चेकआउट कर लेते हैं। अब ये क्या करता है, थ्योरी कोई प्रॉब्लम में पूछ लेता है, एनडीए के लेवल के एग्जाम्स में, एमएससीटी लेवल के एग्जाम्स में, और इवन इन जेई मेंस के लेवल के एग्जाम्स में। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y = mx + c एंड y = mx + c1।
एम दोनों में सेम है, मतलब स्लोप सेम है, वो अभी पैरामीटर नहीं है, इसका मतलब ये जो वाई इंटरसेप्ट है ना वो पैरामीटर बन गया, वो फैमिली ऑफ लाइन से आप समझ चुके हो ये सारी चीज़ों को, कोई इशू नहीं है। तो दीज इक्वेशंस आर डिफर बाय कांस्टेंट ओनली, ओके, दीज इक्वेशंस आर डिफर बाय कांस्टेंट ओनली बिकॉज ऑफ दैट एंड स्लोप्स आर पैरेलल, देयरफॉर स्लोप्स आर इक्वल, क्लियरली दीज आर दी पैरेलल लाइंस, तो डिस्टेंस निकालना। तो पहले इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा तो एम एक्स माइनस वाई हो जाएगा प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन 1, और ये एम एक्स माइनस वाई हो जाएगा प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। स्टैंडर्ड फॉर्म में होना बहुत जरूरी है, मतलब राइट हैंड साइड में जीरो होना जरूरी है, तभी हम डिस्टेंस के फार्मूले को एग्जैक्टली अप्लाई कर पाएंगे, करेक्ट है। तो डी आ गया, ठीक है साहब, सी वन माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एम का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, तो ये सिंपली हो जाएगा सी वन माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, एम स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर 1, बस हो गया खत्म आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसी के जैसे ही क्वेश्चन रहेगा। और अब ये एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको क्या है कि इक्वेशन चूंकि आपके जनरल फॉर्म में चाहिए था डिस्टेंस निकालने के लिए, तो उसी फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 है, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप, ये है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी दैट इज इक्वल टू 1, तो ये कन्वर्ट हो गया बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी दैट इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये 2 हो गया। तो अब यहाँ से देखते देखते कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, करेक्ट है, कोई इशू नहीं है, तो यहाँ से डिस्टेंस डी आ जाएगा, पैरेलल लाइंस हो गए, स्लोप सेम है, या आप बोलेंगे वो कांस्टेंट से डिफर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका, अगर इसको माइनस ए बी लेते हैं तो ये प्लस 1 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब माइनस ए बी प्लस 1 का मॉड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अब आप देखेंगे कि ये ऑप्शन कौन सा क्लियर है, ठीक है, ए बी माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा हाउ टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन, एंड एज वेल एज वी हैव आल्सो सीन how to find out the distance between the two parallel lines. So this is all about the straight lines. एक ही टॉपिक अब बच गया है, how to find out the equation of angle bisector between the two given lines। तो हमारा ये straight lines कंप्लीट हो जाता है, करेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।